Hello everyone, this is Shaunak. Welcome back to this market analysis video for tomorrow 17th of January. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर गैप अप खुलता है तो आपको सबसे बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। इस ट्रेंड लाइन पर अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है गैप अप खुलने के बाद तो आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा तो आपको मोर देन 1:5 का आपको यहाँ पे टारगेट मिला होगा अगर आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया होगा तो। और फिर कंटिन्यू ये नीचे आता गया एक प्राइस एक्शन बना के। ये पूरे दिन एक नीचे का ट्रेंड सुबह से इसने पकड़ लिया था। यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू नीचे आता गया। फिर 1 o'clock के आसपास एक वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ। फिर डे लो के आसपास आके इसने क्लोजिंग दिया है। तो अब हमारा कल का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में, चलिए देखते हैं। अगर कल तीन ही केस हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, अगर ये गैप अप खुलता है तो वेट करना है। गैप अप खुल जाए तो अगर 42,400 के लेवल पर अगर गैप अप खुलता है ये, तो उस केस में आपको इसको वेट करना है। इस लेवल पर अगर खुल गया गैप अप तो वेट करना है। यहाँ पे अगर कोई आपको नेगेटिव कैंडल मिलता है तो आप इसको सेल कर सकते हो। सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के आप इसको सेल कर सकते हो अगर यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है तो। और अगर और टारगेट जो होगा वो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस रखना पहला टारगेट। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है और फिर जाता है तो आपको ट्रेल करके निकालना है। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस को तो वेट करना है, फ्लो के साथ ही जाना है। क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है ये लोअर लो प्राइस एक्शन अभी बना हुआ है तो हो सकता है नीचे चला जाए। ठीक है, और अगर ये गैप फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर ये नीचे क्रॉस करता है तो वेट करना है। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगा, जैसे 42,100 का के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग होगा, उसके बाद ही आपको सेल करना है। ठीक है, इसके एक 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा, फिर आप इसको सेल कर सकते हो। सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के आपको सेल करना है। ठीक है, और जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट ये स्विंग लो होगा। और इसको भी अगर ब्रेक डाउन देता है 41,700 तो इसके नीचे फिर अग्रेसिव सेल आप कर सकते हो। अगर इसके नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो आप इसको अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर कल गैप डाउन खुल गया, ठीक है, इमेजिन कीजिए 100-200 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल गया तो उस केस में क्या करना है आपको, वेट करना है। अगर ये जो लेवल है अगर यहाँ पे खुल गया गैप डाउन, ठीक है, तो वेट करना है। अगर यहाँ पे आपको कोई ग्रीन कैंडल मिलता है, ठीक है, अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो उस केस में आप इसको बाय करना, लेकिन क्वांटिटी कम रखना। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो, क्योंकि ये जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है इतने 100-200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है तो 100-200 पॉइंट तो नहीं, अगर 200-400 पॉइंट, इमेजिन 41,900 41,800 यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो ये जो सेलर्स है इनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो उस केस में अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए और कोई ग्रीन कैंडल बने तो आप इसको बाय करना, सेम कैंडल को लो को स्टॉप लॉस रख के, और क्वांटिटी कम रखना बाई की साइड में। और जो टारगेट होगा वो क्लोजिंग प्राइस होगा। फिर यहाँ पे जब ये आएगा यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और फिर यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिले तो आप इसको सेल कर सकते हो लास्ट के क्लोजिंग प्राइस पे, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलता है कल गैप डाउन खुलने के बाद 41,900 के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा सा गैप डाउन, तो अगर ये ग्रीन कैंडल बनने के बजाय अगर कल ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, ठीक है, और इसके नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाए फिर आप इसको सेल कर सकते हो जब इसका लो क्रॉस हो। इस 15 मिनट कैंडल का लो क्रॉस होने पर आप सेल कर सकते हो। सेम कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 41,700 जैसे ये क्रॉस करके सस्टेन करने लगेगा कि अग्रेसिव सेलिंग आ सकता है इसमें, 41,500 तक भी ये जा सकता है फिर इसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया कल का व्यू। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ये जून के महीने से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है उस अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, जिसको इस पूरे ट्रेंड को होल्ड रखा है इसी अप ट्रेंड लाइन ने। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया था फ्राइडे वाला दिन, तो मैंने ये कहा था कि इसका एक रीटेस्ट बाकी है, तो इसका एक रीटेस्ट आज इसने कर दिया। यहाँ पे रीटेस्ट करके ये फिर रीटेस्ट यहाँ पे किया, नेगेटिव कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे ये नीचे आ गया। अब हो सकता है ये ट्राई करेगा इसके नीचे जाने का, तो इसके नीचे अगर चला गया तो एक ये नया स्विंग लो बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है इस स्विंग के नीचे 41,700 के नीचे तो आप इसको अग्रेसिव सेल कर सकते हो। ठीक है, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद। तो और कल का व्यू यही रहेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स में, अगर गैप अप खुल जाए तो वेट, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिले तो सेल। ठीक है, और गैप डाउन खुल जाए इधर तो गैप डाउन खुल के अगर इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो 15 मिनट का कैंडल तो भी सेल। और कोई अगर ग्रीन कैंडल मिले तो वेट करना है, कम क्वांटिटी में बाय करना है। लास्ट जगह क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट होना चाहिए आपका। यहाँ पे लास्ट जगह क्लोजिंग प्राइस तक जब भी आएगा यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिले फिर आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के। और फिर इसको जब डे लो क्रॉस करे तब फिर से आप अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो।
इसको, और फिर 41,700 के नीचे तो आप और अच्छे से अग्रेसिव सेलिंग करना, क्योंकि उसके नीचे फिर सेल ऑफ आ सकता है, जो कि 41,500 400 तक भी ले जा सकता है इसको। ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू कल के लिए। अब चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो कल मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, तो फिर आपको अगर नेगेटिव कैंडल मिलता है गैप अप खुलने के बाद, तो आप नेगेटिव कैंडल पर सेल कर सकते हो, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल था, तो अगर आपने 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा होगा तो आपको इसमें भी 1:3 मिला होगा, और निफ्टी भी सुबह से एक लोअर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता गया और समवेयर अराउंड 17,894 के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो अब कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अगर ये कल गैप अप खुल जाता है, ठीक है, उस केस में आपको वेट करना है। अगर गैप अप खुल गया और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, 17,950 के आसपास गैप अप खुल जाता है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो आप इसको सेल कर सकते हो, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। और अगर ये क्लोज जो टारगेट होगा आपका वो इस क्लोजिंग प्राइस तक होगा। उसके बाद फिर अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो ठीक, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो होल्ड करना है, फ्लो में जाना है, ठीक है। और ये गैप अप खुल जाए उसकी सिनेरियो का है। और अगर कल गैप डाउन खुल गया, ठीक है, तो गैप डाउन खुलने पर अगर इमेजिन कीजिए 17,800 पे गैप डाउन खुल गया, ठीक है, इस लेवल पे, तो उस लेवल पे अगर गैप डाउन खुल जाए तो वेट करना है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लेके, लेकिन क्वांटिटी कम रखना। अगर एकदम हाफ क्वांटिटी रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, इसलिए बाइंग के साइड में अभी क्वांटिटी कम रखना। और जो अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाने के बजाय अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, इमेजिन कीजिए ये गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुलता है और फिर एक सेकंड, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाता है उसके बाद 17,800 पे गैप डाउन खुलने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है और ये ब्रेक डाउन दे देता है इस लेवल का, तो ब्रेक डाउन देने के बाद आप इसको कोई रेड कैंडल ऐसे क्लोजिंग हो जाए इसके नीचे, ठीक है, 17,770 लेवल याद रखना है, 17,770 के नीचे अगर कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज हो जाए कल, तो इसमें अग्रेसिव सेलिंग आ सकता है निफ्टी में, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लेवल है 17,770 का, यहाँ पे बहुत बार बायर्स ने इस लेवल को होल्ड किया है, ठीक है, यहाँ भी होल्ड किया, यहाँ भी होल्ड किया, यहाँ भी होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ भी होल्ड किया। तो अब अगर ये दोबारा आता है तो मेरे को नहीं लगता ये होल्ड कर पाएगा, ये लेवल थोड़ा वीक होने लगा है स्लोली। तो अगर कल गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाता है 17,770 के नीचे, इसके नीचे, तो आप इसको अग्रेसिव सेल करोगे और सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रखना है, या फिर 40-50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के आप इसको अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो निफ्टी को, ठीक है। और यही 3 सिनेरियो है कल के लिए। गैप अप खुले तो यहाँ पे आए तो सेल, अगर और फ्लैट खुले, अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो, ठीक है, अगर कल फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे क्रॉस हो इसके नीचे 17,850 के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाए, तो आप सेल करना, सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। और 1:2 टारगेट के लिए, ये स्विंग लो टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं समरी बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। कल 3 सिनेरियोज होंगे निफ्टी में। गैप अप खुला तो यहाँ पे अगर आए 17,950 पे गैप अप खुले, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिले तो सेल। अगर फ्लैट खुल के ये क्रॉस करता है, ये स्विंग लो, ठीक है, इसके नीचे नेगेटिव एक रेड कैंडल क्लोज करता है तो सेल करना है, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। और अगर गैप डाउन खुल जाए 17,800 के आसपास तो वेट करना है यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनाए तो हाफ क्वांटिटी में बाय करना है। और अगर यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है इस लेवल का 17,770 का, तो अग्रेसिव सेलिंग करना है आपको, ठीक है, 17,770 के नीचे अग्रेसिव सेल करना है, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। ये हो गया निफ्टी का व्यू कल के लिए। और बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी व्यू मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी ये जो ट्रेंड लाइन था उसका रीटेस्ट भी हो चुका है आज, बहुत ही अच्छी तरीके से रीटेस्ट हुआ है इस ट्रेंड लाइन का। अब ये ट्राई कर रहा है नीचे जाने का, तो कल इसमें थोड़ा सा अगर ये गैप अप खुल गया कल तो थोड़ा सा चांसेस है ये वोलेटिलिटी क्रिएट करे। और मैंने आप लोगों को ये भी मना किया था कि ऑप्शन बाई मत करना। यहाँ पे अगर पुट भी बाई करता तो आप देख सकते हो कि कैसी वोलेटिलिटी है, ये हर एक कैंडल पे कितनी विक्स है। तो ये नीचे तो आया लेकिन बहुत विक्स बना के आया, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बाई का जो प्रीमियम है वो डीके होने के हाई चांसेस रहता है। तो इससे बेस्ट यही होता है कि अगर आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट करते हैं या फिर फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं तो आपको स्मूथली इजी मनी मिलता है। लेकिन अगर ऑप्शन बाई करोगे तो फिर आपको यहाँ पे परेशानी आ सकती है। ये जो वीक्स होती है, पुल बैक्स होती है, इसमें आपका प्रीमियम डीके होते हुए जाता है, ठीक है। तो कल भी यही है, अगर व्यू है, अगर ऑप्शन बाई मत करना, ठीक है, ट्राई करना सेल करने का कॉल।
अभी ऑप्शन बाय करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है आपकी पूरी प्रीमियम डी के होने के हाई चांसेस है। बेस्ट यही होगा अगर फ्यूचर में ट्रेड करो या फिर अगर कॉल सेल करो ऑप्शंस के, ठीक है। तो यही व्यू है बैंक निफ्टी का। अगर कल गैप अप खुल जाए तो थोड़ा कॉशियस हो जाना, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है थोड़ा सा। वैसे भी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी के एक्सपायरीज वाले दिन ये आजकल वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है इंडेक्स, ठीक है। यही व्यू है बैंक निफ्टी का। गैप अप खुले तो सेल, गैप डाउन खुले तो यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। और फ्लैट खुल के अगर नीचे आए तो इसके नीचे सेल करना है। गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ पे वेट, क्या अगर क्रॉस करता है क्लोजिंग होता है कैंडल का तो अग्रेसिव सेलिंग है। और अगर इस यहीं पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट रखना है। फिर यहाँ पे आपको अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है तो फिर सेल करना है, ठीक है। ये हो गया कल का प्लान ऑफ एक्शन दोनों इंडेक्स के लिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।